मोदी को लेकर वाराणसी में दो ही चर्चा हो रही है। एक तो मोदी की जीत का फासला क्या होगा और दूसरा सबकी निगाहें टिकी हुई है कि टर्नआउट कितना जाता है। क्या ये 2019 से बेहतर होता है या फिर पिछले चुनाव की तरह ही यहाँ पर कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया जाता है। इस वक्त की स्थिति यह है कि पूरा वाराणसी का चुनाव जो है वो दरअसल विकास के मुद्दे पर हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाराणसी के कायाकल्प को लेकर मोदी की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरी और उन्हीं मुद्दों पर पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो करते हुए वोट मांगते हुए नजर आए। बीजेपी की जो पूरी यहाँ पर फौज उतारी गई, दरअसल वो भी घर घर जाकर विकास के मुद्दे पर वोट लेती हुई नजर आई, वोट मांगती हुई नजर आई। वो कितना वोट में तब्दील हुआ है ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस बार का मुकाबला पिछले मुकाबलों से कहीं अलग है, कहीं इतर है। वो इसलिए क्योंकि आप अगर 2014 का मुकाबला देखिए तो वो पीएम मोदी बनाम केजरीवाल का मुकाबला था और उस मुकाबले में हमने देखा था कि किस तरह से लगभग 3,72,000 के डिफरेंस से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। 2019 का मुकाबला देखिए तो उस वक्त सपा की प्रत्याशी शालिनी थी, उनसे लगभग 4,52,000 से ज्यादा मतों से पीएम मोदी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार ये मुकाबला पीएम मोदी वर्सेज गठबंधन है। गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से अजय राय हैं जो पिछले चुनाव में तीसरे पायदान पर थे, लेकिन अब ये देखना है कि कांग्रेस और सपा का जो वोट बैंक है वो क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए पीएम मोदी के जीत के फासले को यहाँ कर पाता है, कम कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ द वोट देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्शन फ्रॉम वाराणसी देखें तो ये पूर्वी पूर्वांचल को एक तरह से क्रॉस जो है वो मैसेज क्रिएट करता है। तो वाराणसी से जो निकलती हुई हवा है वो गोरखपुर तक पहुंचती है और जाहिर तौर पर वहां से क्रॉस करके वो बिहार में एंटर कर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो वाराणसी से निकली हुई हवा वो दिल्ली की तरफ भी निकल जाती है। तो पीएम मोदी ने जब वाराणसी की सीट का चुनाव किया था, जब उन्होंने गंगा को अपनी माता बताया था, गंगा की गोद में जब आए थे, तब से लेकर अब तक आप समझिए तीसरा चुनाव है। लेकिन यहाँ के चुनावी बयार में साफ तौर पर दिखाई देता है कि पीएम मोदी के अलावा कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। पीएम मोदी का वाराणसी से ये तो बात मधुरेंद्र वाराणसी की हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और बेहद महत्वपूर्ण सीटें 7वें चरण में मतदान हो रहा है। यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है और मत फीसदी कितना है? देखिए अभी तक का जो मत प्रतिशत है वो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं। एक बार फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसमें कुछ तब्दीलियां नजर आई रही हैं कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तकरीबन आप 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 46 से 48% था। लेकिन अभी जो इस वक्त स्थिति दिखाई दे रही है तो आप समझिए कि लगभग 10% का उछाल जो है वो दर्ज किया गया है, लगभग 58% तक का मतदान दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में जो मत प्रतिशत है वो क्या पिछले 6 फेज से अलग हो पाता है, उठ पाता है, क्योंकि जो भीषण गर्मी का प्रकोप है, जिस तरह से लू और खासतौर पे हीटवेव की स्थिति है, उसमें दिन में देखा गया कि लोगों ने कम निकलना यहाँ पर जायज समझा और लोग ज़्यादातर घरों में रहे। इस वक्त भी मैं दिखाऊं कि शाम में अमूमन होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की स्थिति होती है, लोग आते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये बीएचयू का इस वक्त परिसर है, यहाँ पर जो बूथ है वो तकरीबन आपको खाली दिखाई दे रहा है। तो ये एक जो मूवमेंट होता है इस बूथ पर खासतौर पर शाम में गर्मी के दिनों में वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। शहरी क्षेत्रों में काफी उसकी कमी दिखाई दे रही है और उसका थोड़ी सी चिंताजनक जरूर है क्योंकि आखिरी चरण का मतदान है। इससे पहले बड़ी खबर हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि क्योटो में चुनाव फंस गया है। वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि 4 जून के बाद भूचाल आएगा। मधुरेंद्र, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्योटो में चुनाव फंस गया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या समझे उनके इस स्टेटमेंट से? देखिए अभी इस वक्त से जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वो दरअसल एक रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि हम देखेंगे कि एग्जिट पोल में तब्दील होता नजर आएगा। लोगों के बीच से जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों का जो एक तरह से जनमत है, उसके आकलन के मुताबिक न्यूज़ नेशन पर भी लोग देख पाएंगे कि किस तरह से एग्जिट पोल जो है वो किस करवट बैठता है, किसकी आंधी, किसका लहर और किस तरह से वोटों का प्रतिशत जो है वो निकल कर सामने आता है। ऐसे में जाहिर है कि जिस तरह के दावे जो हैं वो बीजेपी कर रही है, अपने जीत के दावे बढ़ चढ़ कर रही है, तो अपने मनोबल को भी गिरना नहीं देना चाहता है विपक्ष और इसीलिए अखिलेश यादव के बयान को करीब करीब ऐसे ही देखा जाना चाहिए। आज भी इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद जिस तरह से अपने फैसले को पलटते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनके प्रवक्ता एग्जिट पोल के बहस में जाएंगे, तो उससे भी यही समझना चाहिए कि अभी चुनाव परिणाम आने के पहले अपने मनोबल को कोई पार्टी गिराना नहीं चाहता, विपक्ष भी गिराना नहीं चाहता। लोगों को अपने अपने भरोसे हैं, अपने अपने दावे हैं और उस पर तब तक टिके रहेंगे जब तक आखिरी चुनाव परिणाम नहीं आ जाता। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अभी जो बयानों का एक तरह से बौछार है वो लगभग हम दोनों तरफ से देख रहे हैं।
हैं जो कि जारी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो वोट है वो किसी लहर पर सवार है या फिर क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे हैं, क्या बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा जैसा विपक्ष उठा रहा था उसका कोई परिणाम दिखाई देता है, या फिर एक मोदी लहर जो अंडर करंट के तौर पर है जो कि पिछले चुनाव में हमने देखा उसका असर रहा है। तो ये सारे आकलन और सारे जो एक तरह से निष्कर्ष हैं उनकी चर्चा एग्जिट पोल में देखी जाएगी और जाहिर तौर पर उसको कितना ज़्यादा हम बेहतर तरीके से परिणाम में परिवर्तित होते हुए 4 तारीख को देखेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त के फिलहाल मौजूदा माहौल में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की निगाहें इसलिए कि उत्तर प्रदेश यादव भी लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ जो है वो चल रहे हैं।